एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें वो आपको एक अगेन फिगर देता है और कहता है कि ओ इज़ द सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि वो ऐसे दो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। ठीक है। ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स ऑफ आउटर सर्कल टेंजेंट टू इनर सर्कल। ए बी और सी डी जो हैं वो कॉर्ड्स हैं आउटर सर्कल के लिए, जो कि टेंजेंट हैं इनर सर्कल के लिए। इनर सर्कल के ऊपर वो क्या बना रहे हैं, टेंजेंट बना रहे हैं। प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। हमने ये प्रूव करना है कि ए बी जो है सी डी के इक्वल है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, गिवन। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है कि ओ इज़ द सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल, पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 हमारे पास ये है कि ए बी एंड सी डी और कॉर्ड्स ऑफ द आउटर सर्कल टेंजेंट टू द इनर सर्कल। ये हमने पॉइंट्स अपने पास लिख लिए और हमने इसकी फिगर ड्रॉ कर ली है। अब ये जो हमारे पास ब्लू में है ये सारा तो हमें फिगर एज इट इज़ गिवन है। जो रेड में है ये हमने कह लें कि कंस्ट्रक्शन की और उसके हमने विद प्रूफ भी किए। ठीक है, प्रूफ हमने जो करना था ए बी इक्वल सी डी वो लिख लिया, एंड देन हमने प्रूफ लिखना है। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि एक तरह से काइंड ऑफ थ्योरम ही है जो हमने अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हमें लिखना है कि लेट आर वन बी द रेडियस ऑफ इनर सर्कल एंड आर टू बी द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। सबसे पहले हमने ये सपोज कर लिया। नेक्स्ट हम कहेंगे कि सिंस ए बी एंड सी डी ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स टू द इनर सर्कल, ये हमारे पास गिवन है। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ टू ए बी एंड सी डी एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एम इज़ आर वन। यानी कि ओ से जो है वो टेंजेंट पॉइंट जो ए बी का, जो ए बी टेंजेंट का जो पॉइंट बनता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जिसे हमने नाम दे दिया है एम का। ठीक है, ओ से लेके एम तक का जो डिस्टेंस है यानी कि ओ एम, वो क्या बन जाएगा, आर वन बन जाएगा इनर सर्कल का रेडियस। ठीक है, आर वन बन जाएगा, इसलिए हमने लिखा दैट इज ओ एम इक्वल्स टू आर वन। तो अब हमने कहा कंसिडर वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का कोई सा एक पॉइंट ले लें। मैंने ए ले लिया, आप बी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कंसिडर द वन एंड पॉइंट ऑफ ए बी लेट पॉइंट ए एंड ज्वाइन विद ओ। ओ को ए से पॉइंट को ज्वाइन कर लें तो ये आपके पास सबसे पहले तो ये है कि ओ से ए जो है वो आपके पास क्या बनता है, आर टू बनता है। ठीक है, क्योंकि ये कंसेंट्रिक सर्कल है, सेंटर दोनों का सेम है ओ, और ओ से जो जहाँ पे ए जहाँ पे मीट कर रहा है इस आउटर सर्कल को, कॉर्ड ए का जो पॉइंट ए है, ए बी कॉर्ड का पॉइंट ए, वो आपके पास क्या बना रहा है, ओ ए बेसिकली आर टू, यानी कि आउटर सर्कल का रेडियस बना रहा है। आउटर सर्कल का रेडियस जो हमारे पास आर टू है और इनर सर्कल का रेडियस आर वन है। ठीक है, तो ओ ए इक्वल्स हो गया आपके पास आर टू, दैट इज रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। सो बाय ज्वाइनिंग पॉइंट ओ टू ए वी गेट द ट्राइंगल ओ एम ए। अब ओ एम ए में हम पैथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें तो ये हमारे पास ओ ए बेसिकली हाइपोटेनियस है, तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व कर लिया है। जो इसके इक्वल बनता था ओ ए आपके पास इक्वल बनता था आर टू के, ओ एम बनता था आर वन के, और ए एम हमने मतलब उसको एज इट इज़ लिखा रहने दिया। तो अब हमारे पास क्या बन जाता है, इसको रीअरेंज करें तो ए एम का स्केयर इक्वल हो जाएगा आर टू का स्केयर माइनस आर वन का स्केयर, एंड टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो वी गेट ए एम इक्वल है अंडर द रूट आर टू का स्केयर माइनस आर वन का स्केयर। एंड नाउ वी विल राइट दैट सिंस एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसलिए आपके पास जो ए बी यानी कि पूरा जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा, टू ए एम के। ठीक है, क्योंकि ए एम इक्वल होगा एम बी के या बी एम के, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि टू ए एम इक्वल हो जाएगा किसके, ए बी के। तो हमने इसलिए लिख लिया ए बी इक्वल है टू ए एम, और इक्वल हो जाएगा वो किसके, टू इंटू ए एम किसके इक्वल आया था, अंडर द रूट आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन वन का। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 की तरह का ही है, जिस तरह उसके अंदर हमने ट्रायंगल को प्रूव किया था, इसी तरह अब हम यहाँ पे भी जो है वो इसको प्रूव करेंगे। इक्वेशन वन हमने इसको नाम दे दिया। सिमिलरली वी फॉर कॉर्ड सी डी, सी डी के लिए भी हम इसी तरह करेंगे कि इसके अंदर भी हम जो है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे पॉइंट ले लेंगे, उसका नाम लेंगे एन, और जो कि क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, और ओ को हम सी डी के किसी भी एक हिस्से से, लेट से कि हम उसको सी का नाम देते हैं, सी पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो हमारे पास ट्रायंगल बनती है ओ एन सी। और अब हम इसके ऊपर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओ सी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ एन का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर बेस का स्क्वायर
तो इसको हम जब इसके अंदर वैल्यूज़ पुटअप करते हैं तो हमारे पास बन रहा है R2 का स्क्वायर इक्वल है R1 का स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। अब हम इसको CN स्क्वायर के लिए सॉल्व कर लें तो यानी कि CN स्क्वायर इक्वल हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट CN इक्वल हो जाएगा आपके पास अंडर द रूट R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है, और अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस n इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है, n जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है सी डी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2CN इक्वल हो जाएगा, यानी कि सी डी इक्वल हो जाएगा 2CN के। तो हम CN की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 आगे आ जाएगा अंडर द रूट R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, इसको आप नाम दे दिए इक्वेशन 2 का। अब आप देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर जो सेम आपके पास यानी कि दोनों जो है 2 अंडर द रूट R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर आ रहे हैं, लिहाजा आपके पास AB इक्वल हो जाएगा CD के। ये हमारे पास प्रूफ हो गया।